टाटा AIG मेडिकेयर सेलेक्ट प्लान खरीदने से पहले आपके पास इन 7 सवालों के जवाब होने चाहिए, तभी आप ये जान पाएंगे कि ये प्लान आपके लिए बेस्ट है या नहीं। सबसे पहला सवाल, क्या आप इस प्लान को खरीद सकते हैं? आपके फैमिली के कौन कौन से मेंबर्स इस प्लान को खरीदने के लिए एलिजिबल हैं? दूसरा सवाल, आपको टाटा AIG मेडिकेयर सेलेक्ट प्लान की तरफ ध्यान क्यों देना चाहिए? क्या खास है इस प्लान के अंदर? तीसरा सवाल, ये पॉलिसी खरीदने के बाद जब आप कभी क्लेम लेने जाते हैं तो कौन सा पैसा, कौन सा खर्चा ये पॉलिसी पे करेगी और कौन सा पैसा आपको जेब से देना होगा? अगला सवाल, आप किस हद तक टाटा AIG मेडिकेयर सेलेक्ट प्लान को अपनी जरूरतों के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं? पांचवा और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये प्लान आपके बजट में फिट होगा या बहुत महंगा प्लान है, प्रीमियम बहुत ज्यादा रहने वाले हैं? छठा सवाल, ये कंपनी क्लेम देने के मामले में कैसी है? अब तक जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका क्लेम एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और सातवां और आखिरी सवाल ये आता है कि क्या ये प्लान सही मायने में मेरे लिए बेस्ट है या नहीं? इन सातों सवालों का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह। इस चैनल पर टाटा AIG मेडिकेयर सेलेक्ट प्लान का ये अब तक का सबसे डीप रिव्यू वीडियो होने वाला है। तो अगर आप इस प्लान को लेने की सोच रहे हैं, आप ये प्लान ले चुके हैं या आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए आप एक अच्छा प्लान ढूंढ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी देने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे वीडियोस की लेंथ नॉर्मल वीडियोस से थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हम इंफॉर्मेशन की क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो अगर आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस प्लान के बारे में चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस आपको जरूर रखना होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला सेगमेंट आपके पहले सवाल का जवाब देगा कि टाटा AIG मेडिकेयर सेलेक्ट प्लान कौन कौन खरीद सकता है। पहले बात करेंगे एंट्री एज की। तो एडल्ट्स के लिए मिनिमम एंट्री एज रखी गई है 18 साल और मैक्सिमम एंट्री एज की कोई कैपिंग नहीं है। अगर बात करें डिपेंडेंट बच्चों की जो अपने पेरेंट्स के साथ इस प्लान में आना चाहते हैं, तो उनकी मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है। 25 साल तक डिपेंडेंट बच्चे मेडिकेयर सेलेक्ट प्लान के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ एक फैमिली फ्लोटर प्लान में रह सकते हैं। क्या कोई मैक्सिमम एज की कैपिंग है कि इसके बाद ये प्लान जो है पॉलिसी होल्डर्स नहीं खरीद सकते? नहीं, इस तरह की कोई कैपिंग इस प्लान के अंदर नहीं है। तीसरी कंडीशन है प्रपोजर को लेकर। जो ये प्लान खरीद रहे हैं अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, उनकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। प्लान के ऑप्शंस क्या क्या हैं? इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हैं यानी अकेले मेंबर अपने लिए, मल्टी इंडिविजुअल यानी सारे फैमिली मेंबर्स, सबका अलग अलग सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा, और फैमिली फ्लोटर ऑप्शन भी अवेलेबल है कि ये कॉमन सम इंश्योर्ड रहेगा और पूरी फैमिली इस सम इंश्योर्ड के अंडर कवर्ड रहेगी। अगर बात करें पॉलिसी टेन्योर की, तो 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप एक साथ खरीद सकते हैं। इस प्लान की प्राइसिंग जोन बेस्ड है, यानी आप किस जोन के अंदर आते हैं ये बात डिसाइड करेगी कि आपका प्रीमियम कितना महंगा होने वाला है। टोटल 3 जोन है जिसकी डिटेल लिस्ट मैं आपको प्राइसिंग वाले सेक्शन के अंदर दिखाऊंगा। अब मान लो आप एक फैमिली फ्लोटर ऑप्शन चूज करते हैं कि मुझे तो पूरी फैमिली को कवर करना है एक सम इंश्योर्ड के अंडर, तो उसमें कौन कौन से मेंबर्स शामिल हो सकते हैं? तो आप खुद, सेल्फ एंड स्पाउस, आपके हस्बैंड या वाइफ, अप टू 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन, 3 बच्चे जो हैं डिपेंडेंट बच्चे इस फैमिली फ्लोटर प्लान में आ सकते हैं। 2 पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लोगों को भी आप शामिल कर सकते हैं, यानी एक ही प्लान के अंदर आप पूरी फैमिली को कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चूज करते हैं कि मुझे तो इंडिविजुअल पॉलिसी चाहिए अकेले अपने लिए, या फिर मल्टी इंडिविजुअल चाहिए कि हर इंडिविजुअल का अलग अलग सम इंश्योर्ड हो, तो आप खुद, आपके स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ, अप टू 3 चिल्ड्रन, पेरेंट्स इन लॉज, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, अंकल, आंटी, नेफ्यू, नीस, इवन एम्प्लॉय और डोमेस्टिक हेल्प या लीगल गार्जियन को भी इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं, जिसमें सबका अलग अलग सम इंश्योर्ड रहेगा। अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब आपको देता हूं कि ऐसा क्या खास है टाटा AIG मेडिकेयर सेलेक्ट प्लान में कि आप इस प्लान को चूज करें या इसको रिव्यू करें या इसको अपने बेस्ट प्लान की लिस्ट में रखें। तो टोटल 7 USPs हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, यानी कि जब आपका पैसा इलाज के दौरान खत्म हो जाता है तो अनलिमिटेड टाइम्स तक अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड आपका अमाउंट रिस्टोर होता रहेगा, और ये इस प्लान का स्टैंडर्ड बेनिफिट है। दूसरा USP आता है इन्फिनिट एडवांटेज। ये एड ऑन के जरिए आपको लेना होगा। लाइफ टाइम में किसी भी एक क्लेम को आप अनलिमिटेड अमाउंट तक ले जा सकते हैं। आपका जो सम इंश्योर्ड है उसकी लिमिट उस क्लेम से हट जाएगी। तीसरा, इस प्लान के अंदर कोई भी मैंडेटरी को पेमेंट नहीं है, चाहे वो जोन की को पेमेंट है या किसी और कंडीशन की वजह से, जब तक आप खुद चूज नहीं करते हैं
कोई भी इनबिल्ट मैंडेटरी को पेमेंट मेडिकेयर सेलेक्ट प्लान के अंदर नहीं है। फोर्थ यूएसपी आता है कि 11 सम इंश्योर्ड के ऑप्शन है, आपके पास 5 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का कवरेज आप इस प्लान के अंदर चूज कर सकते हैं। आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि सर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड नहीं है। नहीं, इस प्लान के अंदर मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 3 करोड़ रुपए ही रखा गया है, लेकिन 3 करोड़ रुपए भी आई थिंक काफी सम इंश्योर्ड हो जाता है। पांचवा यूएसपी है कि मैक्सिमम एज का कोई बैरियर नहीं है। इवन आप फैमिली फ्लोटर प्लान में अपने पेरेंट्स इन लोगों को भी शामिल कर सकते हैं, यानी अगर हायर एज ग्रुप के मेंबर्स को आप पॉलिसी में शामिल करना चाहते हैं, उनके लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो भी इस प्लान को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन कितने रुपए में उनके लिए प्लान मिलेगा, ये फैक्टर भी कंसीडर करना जरूरी है। वो मैं प्राइसिंग वाले सेक्शन के अंदर आपको एक बिल्कुल डीप कंपैरिजन दिखाऊंगा, छोटी एज से लेकर बड़ी एज तक कितने रुपए में ये प्लान आपको मिलने वाला है। सिक्स्थ यूएसपी, वैसे तो हर प्लान के अंदर आपको मिलेगा 50% इनबिल्ट बोनस है इस प्लान के अंदर। अगर क्लेम फ्री ईयर आपका निकलता है तो रिन्यूअल पर 50% सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा। 10 लाख रुपए वाली पॉलिसी में क्लेम नहीं आया तो वो अगले साल 15 लाख रुपए की हो जाएगी, और उससे अगले साल भी क्लेम नहीं आता है तो मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक ये सम इंश्योर्ड बढ़ सकता है। फिर सिंगल क्लेम में आप इस पूरे पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लान का फाइनल यूएसपी है सुपर चार्ज फीचर, जो कि एड ऑन के जरिए आपको पॉलिसी में लेना होगा। ये एक ऑप्शनल राइडर है। हर साल चाहे आप क्लेम लें या ना लें, आपका सम इंश्योर्ड 100% बढ़ता रहेगा। मैक्सिमम 5 टाइम्स तक ये जा सकता है। मैक्सिमम 5 टाइम्स तक आपका सम इंश्योर्ड बढ़ सकता है। इवन आप क्लेम ले लेंगे तो भी रिन्यूअल पर आपको ये 100% सम इंश्योर्ड मिलेगा। इस प्लान के अंदर बोनस और सुपर रिचार्ज फीचर कैसे काम करेगा, हर साल आपका सम इंश्योर्ड कितना बढ़ेगा, ये दोनों बोनसेस आप एक साथ ले सकते हैं या अलग अलग आपको मिलेंगे, ये भी वीडियो में आगे मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब दोस्तों मैं आपको जवाब दूंगा आपके तीसरे सवाल का, कि जब हमने ये प्लान खरीद लिया और हम कोई इलाज लेने जाते हैं तो हमें कौन सा पैसा मिलेगा और कहां पर रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो इनपेशेंट केयर, एडमिट होकर जो इलाज आप लेते हैं एज पर पॉलिसी टर्म्स, वो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। एडमिट होने से पहले और बाद के कितने दिन के खर्चे ये प्लान कवर करेगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के नंबर ऑफ डेज दोनों ही 90 डेज हैं, 90 दिन पहले के और 90 दिन बाद के। अब सवाल आता है क्या ये काफी हैं? प्री हॉस्पिटलाइजेशन तो 90 डेज मुझे ठीक लगते हैं, 3 महीने तक का कवरेज तकरीबन हर प्लान के अंदर आपको अच्छे प्लान के अंदर मिलेगा। बट पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ डेज मुझे थोड़े से कम नजर आए, क्योंकि काफी मैं कहूंगा ज्यादातर प्लान्स के अंदर आज के दिन 180 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का कवरेज जरूर मिलता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कवरेज की कमी महसूस हो सकती है। डे केयर प्रोसीजर्स, यानी वो छोटी मोटी सर्जरीज जो 2 से 4 घंटे में कंप्लीट हो जाती हैं, जिनके लिए 24 घंटे एडमिट होने वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, वो सब लिस्टेड डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड रहेंगे। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, यानी किसी मजबूरी की वजह से घर पर इलाज लेना, भाई हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है या फिर पेशेंट की कंडीशन इतनी खराब है कि उन्हें हॉस्पिटल में लेकर ही नहीं जाया जा सकता, तो अगर 3 दिन से ज्यादा का यह इलाज होगा तो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के तहत इसे कवर किया जा सकता है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी इस प्लान के अंदर कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड हैं। अगर किसी पॉलिसी होल्डर को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है तो ऑर्गन के हार्वेस्ट करने का खर्चा और सर्जरी की जो कॉस्ट है वो कवर की जाएंगी। इसके अलावा आयुष ट्रीटमेंट, यानी कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ये कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। और एम्बुलेंस का भी कवरेज आपको मिलेगा। रोड एम्बुलेंस की मैं बात कर रहा हूं, ये कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, लेकिन एक बहुत छोटी सी कंडीशन है जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। दैट इज कि एक लिमिट लगाई गई है कि विद इन 50 किलोमीटर ऑफ रेडियस जो है वो रोड एम्बुलेंस का कवरेज मिलेगा। आप कहने को तो एम्बुलेंस कवर्ड है, बट ये जानना ज्यादा जरूरी है कि 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर अगर जाएंगे तो कवरेज नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड प्लान के अंदर अगला फीचर आता है रिस्टोरेशन बेनिफिट, जिसे नाम दिया गया है रिस्टोर इन्फिनिटी प्लस। जैसे ही आपका बेसिक सम इंश्योर्ड, आपका बोनस किसी भी क्लेम के लिए खत्म होता है, पार्शियली या कंप्लीटली अनलिमिटेड टाइम से अमाउंट 100% तक रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर 2 ऐसी कंडीशंस हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है, जो आपके हर क्लेम के अंदर प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। वो अलग से एक सेक्शन है जहां पर इसी तरह की कंडीशंस में एक्सप्लेन करूंगा, उस सेक्शन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट इज रूम रेंट कैटेगरी। इस प्लान के अंदर आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही मिलेगा। ये भी मुझे काफी बड़ा कंस्ट्रेंट नजर आता है। अगर वैसे तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम काफी है, लेकिन अगर बाकी प्लान्स में अगर देखें तो आज के दिन रूम रेंट कैपिंग किसी के अंदर भी नहीं होती है। बट इस प्लान के अंदर रूम रेंट की कैपिंग है। अगर आप इससे ऊपर वाली कैटेगरी का रूम लेते हैं तो पूरे क्लेम से पैसे डिडक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस रूम रेंट लिमिट को डाउनग्रेड करते हैं, ट्विन शेयरिंग वाला रूम ले लेते हैं इलाज के दौरान, तो 1200 रुपीज पर डे ओवर एंड अबव सम इंश्योर्ड आपको कंपनी देगी जितने दिन भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज रहता है।
और अगर आप मल्टी शेयरिंग रूम लेते हैं यानी कि जनरल वार्ड या 2 से ज्यादा शेयरिंग वाला रूम लेते हैं इलाज के दौरान, तो ये बेनिफिट 1500 रुपीज पर डे का हो जाएगा अबव सम इंश्योर्ड फॉर अ मल्टी शेयरिंग रूम टेकन ड्यूरिंग एनी ट्रीटमेंट। नो क्लेम बोनस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, 50% हर क्लेम फ्री ईयर पर आपको मिलेगा और जैसे ही आप क्लेम लेंगे वो 50% से कम भी हो जाएगा। टैक्स बेनिफिट अब ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, आईटीआर जो फाइल की जाती है वो न्यू रिजीम में है जहां पर इस तरह की एग्जेम्पशंस नहीं मिलती हैं। अब दोस्तों फटाफट से समझ लेते हैं कि ये दोनों बोनस कैसे काम करेंगे। जो इनबिल्ट क्यूमुलेटिव बोनस है ना, वो स्टैंडर्ड प्लान के अंदर आपको मिलेगा, उसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ये अप टू 100% बढ़ सकता है, यानी आपका 10 लाख रुपए का अगर सम इंश्योर्ड है, 50% कवर हर साल बढ़ेगा। जब आप क्लेम नहीं लेंगे तो अगले साल हो जाएगा 15 लाख रुपए, फिर अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो हो जाएगा 20 लाख रुपए। मैक्सिमम कैप हो जाता है 100% तक। जैसे ही कोई क्लेम आया, सपोज आपका 10 लाख रुपए क्यूमुलेटिव बोनस के साथ टोटल 20 लाख रुपए सम इंश्योर्ड हो जाता है और कोई क्लेम आ जाता है, तो ये 5 लाख रुपए क्यूमुलेटिव बोनस कम हो जाएगा अगले साल वाली पॉलिसी में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मल्टीपल टाइम्स क्यूमुलेटिव बोनस हर साल मिलना चाहिए और इसके ऊपर क्लेम का भी कोई असर ना हो, तो आपको एड ऑन लेना होगा सुपर चार्ज, जो कि एक राइडर है, सुपर चार्ज बोनस का राइडर लेना होगा। इसके अंदर अगर आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो हर साल चाहे क्लेम आए या ना आए, यानी क्लेम की कोई कंडीशन नहीं है, ये 100% बढ़ता रहेगा। मैक्सिमम 10 लाख रुपीज का बेस सम इंश्योर्ड 60 लाख रुपीज तक एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि 5 गुना तो आपका सुपर चार्ज बोनस हो गया है और 10 लाख रुपए तो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है ही। बट ध्यान रहे, जब आप प्लान खरीदते हैं और आपको ये फीचर चाहिए है तो एड ऑन लेना ना भूलें, नहीं तो ये सिंपल इनबिल्ट आपको क्यूमुलेटिव बोनस ही मिलेगा। अब दोस्तों आपके 4th क्वेश्चन का जवाब आपको मिलने वाला है कि आप किस हद तक इस प्लान को कस्टमाइज कर सकते हैं कि ये आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे। उसके लिए हमें समझना होगा इस प्लान के अंदर कौन कौन से एड ऑन्स हैं। सबसे पहला और जरूरी एड ऑन, सबसे जरूरी एड ऑन मुझे लगता है कंज्यूमेबल बेनिफिट का। हर क्लेम में ये पैसा आपके बिल में शामिल होगा, तो इसे ऐड करना ना भूलें। बट ये एड ऑन लेने के बाद भी सिर्फ नॉन मेडिकल आइटम्स की पहली लिस्ट, जिसके अंदर 68 नॉन मेडिकल आइटम्स हैं, वही कवर किए जाएंगे। बाकी जो 3 लिस्ट हैं वो कवर्ड नहीं होंगी। अगर आप मैटरनिटी का कवरेज चाहते हैं तो वो भी मेडिकेयर सेलेक्ट प्लान के अंदर आपको मिलेगा। कितने रुपए तक कवरेज ले सकते हैं? एक अप्रूव डिलीवरी क्लेम के लिए 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, जो भी आपकी पॉलिसी का बेसिक सम इंश्योर्ड है उसका 10%, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज पर ईयर ओवर एंड अबव सम इंश्योर्ड। ये सम इंश्योर्ड से अलग रहेगा और 2 साल का वेटिंग पीरियड है मैटरनिटी क्लेम के लिए। इसके अलावा अगर आप मैटरनिटी वेटिंग पीरियड को कम करना चाहते हैं 2 साल से 1 साल, तो वो कम भी किया जा सकता है। बाकी इसके लिए कंपनी अच्छा खासा पैसा चार्ज करेगी। नेक्स्ट आता है इन्फिनिट एडवांटेज। ये मैं यूएसपीज में आपको बता चुका हूं। आप लाइफ टाइम में किसी भी एक क्लेम को अनलिमिटेड अमाउंट तक ले सकते हैं। अगर आपका सम इंश्योर्ड काफी कम है और आप किसी रेयर इवेंट को कवर करना चाहते हैं तो ये एड ऑन ले सकते हैं। अगला एड ऑन आता है अर्ली एक्सेस। आपने 3 साल की पॉलिसी खरीदी, 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, टोटल 30 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आप पहले साल से क्लेम कर सकते हैं। जो बचा हुआ सम इंश्योर्ड है वो बाकी 2 साल के लिए बच जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एड ऑन लेना होगा अर्ली एक्सेस। इसके अलावा अगर आपका प्रीमियम हायर साइड पे है या आप इस पॉलिसी को एज ए सेकेंडरी प्लान लेना चाहते हैं तो आप एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल भी ले सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000, 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपीज। आपका प्रीमियम काफी कम हो जाएगा और एक सेकेंडरी प्लान के तौर पर आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन इज सुपर चार्ज बोनस। ये एड ऑन कैसे काम करेगा ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपका सम इंश्योर्ड 5 गुना तक बढ़ जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने पूरे साल के अंदर कोई क्लेम लिया है या नहीं। एडवांस कवर बहुत जरूरी एड ऑन हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्हें कोई पीईडी है, जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज। उनका कवरेज पॉलिसी लेने के अगले 30 दिन के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा अगर एडवांस्ड कवर का ऑप्शन वो लेते हैं तो। ओपीडी केयर का एड ऑन लेने के बाद ओपीडी कंसल्टेशंस, डेंटल, विजन और टेली कंसल्टेशंस ली जा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली में फीमेल मेंबर्स को ज्यादा डेडिकेटेड कवरेज देना चाहते हैं, जैसे कि गायने विजिट्स, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज से रिलेटेड, कैंसर स्क्रीनिंग से रिलेटेड, फीमेल स्पेसिफिक वैक्सीनेशंस की कवरेज चाहते हैं तो एम्पावर हर के नाम से एड ऑन आता है, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा मेंटल वेलबींग का एड ऑन आता है जिसमें मेंटल इलनेस से रिलेटेड थेरेपी, स्क्रीनिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडिक्शन सेसेशन सपोर्ट भी पॉलिसी होल्डर्स को मिल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि एनुअल हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कवरेज भी आपको चाहिए है तो आप कैशलेस लैब्स के अंदर ये टेस्ट करवा सकते हैं और घर से सैंपल्स कलेक्ट करके भी ये टेस्ट आप करवा सकते हैं, लेकिन फिर आपको एड ऑन लेना होगा प्रिवेंटिव हेल्थ
चेकअप। या आपने जाना कि किस तरीके से आप प्लान को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो यहां पर जो पॉलिसी होल्डर्स मैटरनिटी का कवरेज देख रहे हैं उनको मैं इस कवरेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो लिमिट्स मैंने बताई, अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज पर डिलीवरी आप क्लेम ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड 2 साल का रहेगा। क्या क्या कवर्ड है? चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे की डिलीवरी एंड लॉफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये कवर किया जाएगा। डिलीवरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है विद द न्यूबॉर्न बेबी, वो इसके अंदर कवर्ड रहेगी। न्यूबॉर्न बेबी का यानी कि नवजात बच्चे के पहले साल के जो भी वैक्सीनेशन होंगे वो ये प्लान कवर करेगा अगर आपने मैटरनिटी का एड ऑन लिया है तो। और मैटरनिटी में नंबर ऑफ डिलीवरीज की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। क्या कवर नहीं किया जाएगा? प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस, यानी डिलीवरी से पहले के प्रेगनेंसी से रिलेटेड और डिलीवरी होने के बाद जो नेटल केयर है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं कवर किए जाएंगे। इसी तरीके से प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर नहीं होंगे। वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर अपनी मर्जी से आप टर्मिनेट करवाते हैं प्रेगनेंसी को तो वो भी कवर नहीं होगा। और न्यूबॉर्न बेबी यानी नवजात बच्चे के वैक्सीनेशंस पहले बर्थडे के बाद अगर कोई होता है तो वो भी ये प्लान कवर नहीं करेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप इस प्लान के अंदर दूसरे प्लान से पोर्ट करते हैं तो मैटरनिटी का जो वेटिंग पीरियड है वो पोर्ट करने के बाद फ्रेश स्टार्ट होगा। पुरानी पॉलिसी का जो कंटिन्यूटी बेनिफिट है वो आपको मैटरनिटी कवरेज के अंदर नहीं मिलेगा। दूसरा, न्यूबॉर्न बेबी की जो खुद की दिक्कतें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कवर नहीं होंगी। सिर्फ डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस ये प्लान कवर करेगा। और अगर आप एक न्यूबॉर्न बेबी को ऐड करते हैं इस प्लान के अंदर और आपने डिलीवरी का क्लेम नहीं भी लिया है तो भी उस बच्चे की वैक्सीनेशन पहले साल की ये प्लान कवर करेगा, बशर्ते मैटरनिटी का एड ऑन आपके प्लान के अंदर होना चाहिए। अब एक बार इस प्लान के वेटिंग पीरियड को समझ लेते हैं। कितने दिन के बाद कौन सी ट्रीटमेंट्स, कौन से इलाज ये प्लान कवर करेगा। पहले दिन से आपको सिर्फ एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट्स का ही कवरेज मिलेगा। जैसे ही पॉलिसी को लिए हुए 30 दिन हो जाते हैं, इनिशियल वेटिंग पीरियड पूरा हो जाता है, उसके बाद आप किसी भी सिकनेस, इलनेस या कोई फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस हुआ है किसी डिजीज का, उसका कवरेज ले सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिजीज को छोड़कर, ये स्पेसिफिक डिजीज की लिस्ट आपको पॉलिसी वर्डिंग्स डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी, तो पूरी लिस्ट आप वहां देख सकते हैं। सबसे कॉमन जो डिजीज इसके अंदर होती है, स्लो ग्रोइंग इलनेस इन्हें कहा जाता है, वो है कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद, हर्निया का ऑपरेशन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, स्टोन है जैसे कि किडनी स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन, ईएनटी से जुड़े हुए इलाज हैं। ये 2 साल के बाद ये प्लान कवर करेगा। एंड फाइनल वेटिंग पीरियड इज फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पीईडी, यानी जो पॉलिसी लेते टाइम अगर किसी पॉलिसी होल्डर को मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए वो दवाइयां ले रहे हैं, वो डिक्लेयर करते हैं कंपनी को, फिर वो 3 साल के बाद कवर की जाएंगी। बिकॉज बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स को ये भी बताया जाता है, मिसगाइड किया जाता है कि आप एक बार पॉलिसी खरीद लो, 3 साल के बाद तो सब कुछ कवर है ही नहीं। चाहे पॉलिसी को 10 साल भी हो जाते हैं चलते हुए, अगर इंटेंशनली कोई चीज छुपाई हुई है तो कंपनी उसे क्लेम के टाइम क्वेश्चन कर सकती है। तो अगर पहले से कोई दिक्कत है तो डिक्लेयर करके ही पॉलिसी लें, तभी वो 3 साल के बाद ये प्लान या बाकी प्लान्स कवर करेंगे। अब दोस्तों, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए और जो ज्यादातर रिव्यूज के अंदर मिस हो जाती हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा, आईसीयू के अंदर रूम रेंट वाली जो लिमिट है उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली ट्रीटमेंट के लिए रूम में शिफ्ट किया जाता है तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही मैक्सिमम लिमिट है, उससे ऊपर आपको नहीं लेना है। लेकिन अगर ये इलाज आईसीयू में होता है तो उस टाइम आपको कोई कैपिंग फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी जरूरी कंडीशन मैं बताना चाहूंगा रिस्टोरेशन बेनिफिट की, यानी जब आपका पैसा खत्म हो जाएगा तो वो अमाउंट रिस्टोर होगा, उससे जुड़ी हुई पहली कंडीशन ये है कि हर साल पहला क्लेम रिस्टोरेशन बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी उसके बाद वाले क्लेम के अंदर रिस्टोर्ड अमाउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और कोई भी एक क्लेम इंक्लूडिंग द रिस्टोरेशन बेनिफिट अप टू 100% सम इंश्योर्ड तक ही मिलेगा। वो एक सिंगल क्लेम उस अमाउंट को एक्सीड नहीं कर सकता है, यानी रिस्टोरेशन बेनिफिट का जो अमाउंट है वो सम इंश्योर्ड के साथ क्लब होकर बढ़ेगा नहीं, उस अमाउंट को रिफिल करेगा, रिस्टोर करेगा और मैक्सिमम लिमिट 100% तक ही रहेगी किसी भी क्लेम की। कंज्यूमेबल्स की सिर्फ लिस्ट 1 इस प्लान के अंदर कवर्ड है, जिसके अंदर 68 नॉन पेएबल आइटम्स हैं। बाकी चीजों का खर्चा आपको जेब से देना पड़ सकता है। इसके अलावा रोड एम्बुलेंस की लिमिट भी मैं आपको बता चुका हूं। पर ट्रिप 50 किलोमीटर्स की लिमिट जो है वो लगाई गई है, इससे ज्यादा का जो है कंपनी कंपनसेशन नहीं देगी। एयर एम्बुलेंस के लिए अगर आप कवरेज लेना चाहते हैं, वो एक सेपरेट राइडर है, वो आप अलग से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसे बेनिफिट्स लेते हैं जो आपके सम इंश्योर्ड से शेयर नहीं किए जाते हैं, जैसे कि डेली हॉस्पिटल कैश का है या फिर मैटरनिटी का क्लेम आपने ले लिया है, तो आपके किसी भी बेनिफिट के लिए, बोनस के लिए उसे क्लेम कंसीडर नहीं किया जाएगा। जब आप एक्चुअली एडमिट होकर कोई क्लेम लेते हैं जिसमें आपका सम इंश्योर्ड इस्तेमाल होता है, वही क्लेम कंसीडर किया जाएगा फॉर द अदर बेनिफिट्स।
अब दोस्तों आपके अगले सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है कि इस प्लान की प्राइसिंग क्या रहने वाली है। लेकिन प्राइसिंग को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको अपना जोन पता होना चाहिए कि आपका शहर, आपका स्टेट किस जोन के अंदर आता है। तो टोटल इस प्लान के अंदर 3 जोन बनाए गए हैं, जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। जोन ए के अंदर मेट्रो सिटीज, बड़े शहर, बड़े स्टेट्स को रखा गया है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रीमियम आने वाला है। इसके अंदर मुंबई इंक्लूडिंग मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, दिल्ली इंक्लूडिंग एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, हिसार, ये सारी सिटीज, यूनियन टेरिटरीज, लोकेशंस आएंगी जोन ए के अंदर। जोन बी के अंदर हैदराबाद इंक्लूडिंग सिकंदराबाद, संगारेड्डी, बेंगलुरु, कोलकाता इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो, हावड़ा एंड हुगली, इंदौर, ग्वालियर, चेन्नई, चंडीगढ़, ये सारे जो शहर हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सब जोन बी के अंदर आएंगे। इनका प्रीमियम जोन ए से थोड़ा सा सस्ता होगा। इसके अलावा जो भी स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सिटी या रूरल एरियाज जो ना तो जोन ए में आए हैं ना जोन बी के अंदर उनका नाम है, वो आएंगे जोन सी के अंदर, जिसका प्रीमियम सबसे कम रहने वाला है। अब ये जोन इसलिए बनाए जाते हैं कि जिस शहर का महंगा इलाज है वहां के पॉलिसी होल्डर से महंगा प्रीमियम लिया जाए, और जहां पर इलाज सस्ता है वहां से प्रीमियम भी सस्ता ही कलेक्ट करें। प्राइस कंपैरिजन के लिए मैंने बहुत ही अलग अलग फैमिली साइज, अलग अलग एज का क्राइटेरिया चूज किया है, ताकि हर व्यूअर को अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने फैमिली मेंबर्स की एज के हिसाब से ये आइडिया, ये एस्टिमेट मिल जाए कि कितने रुपए में ये प्लान उनको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, इनका एड्रेस मैंने रखा है दिल्ली का, जोन ए के अंदर जो आता है। अगर आपका शहर जोन बी या सी में आता है तो प्रीमियम इससे कम रहेगा। इसके अलावा इस प्राइसिंग के अंदर 2 एड-ऑन्स जो कि मुझे बहुत जरूरी लगे मैंने ऐड किए हैं, दैट इज कंज्यूमेबल्स एंड सुपर रिचार्ज बोनस। ये 2 एड-ऑन मैंने लिए हैं और इन पॉलिसी होल्डर्स को कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है। प्राइसिंग आज के दिन, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिस इज 16 अगस्त 2026 और प्राइसिंग पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से ली गई है। पॉलिसी बाजार ही क्यों? क्योंकि एक ही जगह मुझे अलग अलग फैमिली साइज, अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग एज और अलग अलग सम इंश्योर्ड का प्रीमियम एक ही जगह से मुझे मिल रहा था, तो मेरे लिए काफी कन्वीनियंट था, तो मैंने वहीं से प्रीमियम लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल मेंबर की। अगर आप अकेले इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर हैं, 25 ईयर्स आपकी एज है, तो 10 लाख रुपीज का सम इंश्योर्ड मिलेगा 8,429 रुपीज में। 25 लाख रुपीज का कवरेज मिलेगा 10,841 में। 50 लाख रुपीज का कवरेज आपको मिल जाएगा 13,075 रुपीज में। लेकिन अगर इस इंडिविजुअल की एज थोड़ी ज्यादा है, 30 ईयर्स है, तो ये प्रीमियम भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। 10 लाख रुपीज का कवरेज मिलेगा अप्रोक्सीमेट 9,000 रुपीज में और 50 लाख रुपीज का कवरेज आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट 14,000 रुपीज में। अब हम प्रीमियम देखेंगे 2 एडल्ट्स का, हस्बैंड एंड वाइफ है, 35 एंड 32 ईयर्स इनकी एज है। दिल्ली का एड्रेस मैं बता चुका हूं। 10 लाख रुपीज का इनको ये कवरेज मिलेगा विद दीज 2 एड-ऑन्स 15,337 रुपीज में। 25 लाख रुपीज की कवरेज के लिए इन्हें देने होंगे 19,735 रुपीज और 50 लाख रुपीज की कवरेज के लिए 23,784 रुपीज का प्रीमियम आएगा। फैमिली फ्लोटर प्लान अगर है, 2 एडल्ट्स हैं और एक बच्चा है, एडल्ट्स की एज है 38 एंड 35 ईयर्स और एक बेटा है 6 साल का, 10 लाख रुपीज के कवरेज के लिए यहां पर प्रीमियम चार्ज किया जाएगा 19,772 और 50 लाख रुपीज का कवरेज मिलेगा 30,663। 25 लाख रुपीज के कवरेज में और 50 लाख रुपीज के कवरेज में कवरेज का डिफरेंस तो डबल का है, लेकिन प्रीमियम का डिफरेंस सिर्फ 5,000 रुपीज का है। अगला फैमिली साइज मैंने लिया है 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों का। कंप्लीट फैमिली है, 42 एंड 40 ईयर्स एज है एडल्ट्स की और बच्चों की एज है 12 साल और 8 साल। 12 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी है। 10 लाख रुपीज का सम इंश्योर्ड इस फैमिली को मिलेगा 25,220 रुपीज और 50 लाख रुपीज का सम इंश्योर्ड इन्हें मिलेगा 39,153 रुपीज। ध्यान रखिए ये जोन ए का प्रीमियम है। अब बात करते हैं हायर एज में। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए, सपोज सिंगल पेरेंट के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, उनकी एज है 50 ईयर्स, तो 10 लाख रुपीज का उन्हें कवरेज मिलता है 19,074 रुपीज में। 25 लाख रुपीज का कवरेज मिलेगा 24,617 रुपीज में। 50 लाख रुपीज का कवरेज उन्हें मिल जाएगा 29,604 रुपीज में। लेकिन अगर आप दोनों पेरेंट्स के लिए फ्लोटर पॉलिसी लेना चाहते हैं और उनकी एज है 62 एंड 60 ईयर्स, तो 10 लाख रुपीज का कवरेज बहुत महंगा होने वाला है, 52,079 रुपीज। 25 लाख रुपीज का कवरेज हो जाएगा 67,109 रुपीज एंड 50 लाख रुपीज का कवरेज हो जाएगा 80,704 रुपीज। अब इस प्राइस ट्रेंड में मैंने एक बात नोटिस की है कि जब तक सीनियर मेंबर की एज एक पर्टिकुलर एज तक रहती है तो प्रीमियम काफी रीजनेबल है। जैसे कि हम मैक्सिमम एज 42 तक देखते हैं,
तो भी इस पूरे फैमिली साइज का कवरेज जो है 10 लाख रुपए का 25,000 रुपए में मिल रहा है, तो ये रीजनेबल ही है। लेकिन आप देखिए इंडिविजुअल कोई अकेला अपने लिए पॉलिसी लेता है, 25 साल की एज है, 8,000 8,500 रुपए उन्हें देने होंगे। लेकिन अगर ये अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं जिनकी एज अंदाजन 62 और 60 ईयर्स है, विदाउट एनी पीईडी प्रीमियम आएगा 52,000 रुपीज। ये प्रीमियम 6 टाइम्स हो जाता है। तो प्राइसिंग को रिव्यू करने के बाद मुझे लगता है कि जो लोअर एज ग्रुप है उसके अंदर प्रीमियम्स रीजनेबल हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी प्रीमियम्स काफी महंगे होंगे। प्राइसिंग को देखने के बाद अब दोस्तों आपके 6th क्वेश्चन का जवाब आता है कि कंपनी क्लेम देने के मामले में कैसी है। भाई हमें तो अपने क्लेम का पैसा खरा मिलना चाहिए, तो आइए चेक करते हैं टाटा एआईजी का क्लेम ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ये जो क्लेम का डेटा मैंने इस्तेमाल किया है ना, ये हमारी रिपोर्ट कार्ड सीरीज से मैंने लिया है, जिसमें ज्यादातर टॉप जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका क्लेम्स का डेटा हमने रिव्यू किया है फॉर द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26। यही डेटा हमने क्यों यूज किया है ये मैं इससे अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला मेट्रिक हमने देखा था क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो हमने देखा कि आउट ऑफ 187 क्लेम्स इस कंपनी ने सेटल किए हैं इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है ये एवरेज है। जो टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ज्यादा है। लेकिन टाटा एआईजी के अंदर ये सेटलमेंट रेशियो 87% है, यानी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में काफी क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया है। दूसरा मेट्रिक हम देखते हैं क्लेम्स पेड रेशियो। आउट ऑफ 100 हर क्लेम से कितने पैसे दिए हैं कंपनी, तो दैट नंबर इज ऑलमोस्ट 85 रुपीज, यानी 100 रुपए मांगे पॉलिसी होल्डर ने तो 85 रुपीज टाटा एआईजी के हेल्थ प्लान के अंदर उन्हें मिले हैं। तो ये जो अमाउंट है ये ठीक ठाक है। नंबर ऑफ क्लेम्स जो सेटल हो रहे हैं वो थोड़े से कम है, लेकिन पैसा कंपनी ठीक ठाक दे रही है। इनकर्ड क्लेम रेशियो यानी पैसा कमाने और उसके बदले क्लेम्स का जो खर्चा आता है वो कंपनी का आइडियल है। 74% का इनकर्ड क्लेम रेशियो है, यानी जिसकी वजह से आगे जाकर पॉलिसीज के प्रीमियम बहुत ज्यादा रिवाइज होने के चांसेस नहीं है। फोर्थ क्राइटेरिया हमारा आता है कंप्लेंट्स का। हर 10,000 क्लेम्स पर कितनी शिकायतें क्लेम से रिलेटेड दर्ज की गई इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस पोर्टल पर, शिकायत विभाग में। तो टोटल ऐसी शिकायतें थी 12.56, जो कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से तो थोड़ी सी ज्यादा हैं, लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया थे उसके अकॉर्डिंग टाटा एआईजी को हमने गुड की कैटेगरी में रखा है। लेकिन जो टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी शिकायतें 5 से भी कम है पर 10,000 क्लेम्स। और फाइनल मेट्रिक आता है कि जो क्लेम्स सेटल किए गए हैं उसमें से कितने क्लेम्स 1 महीने के अंदर कंपनी ने सेटल किए हैं, तो दैट परसेंटेज इज 88.27। ये वाला मेट्रिक भी एवरेज की कंपनी में ही इस कंपनी को लेकर आया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका 98-99% तक सेटलमेंट है विद इन अ मंथ, लेकिन टाटा एआईजी के अंदर ये परसेंटेज काफी कम है। इन सारे मैट्रिक्स का वेटेज और कंपोजिट स्कोर निकालते हैं तो टाटा एआईजी को मिला था 68.8 आउट ऑफ 100 और कंपनी को ग्रेड मिली थी बी, अबव एवरेज कंपनी हमने इसे माना है क्लेम्स के मामले में। अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस रिपोर्ट कार्ड सीरीज का ही डेटा क्यों लिया है, बिकॉज कई बार कंपनीज ना क्लेम सेटलमेंट रेशियो को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती हैं, या जो वो कैलकुलेट करने का तरीका है उसे मैनिपुलेट भी किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं टाटा एआईजी ने ऐसा किया है, लेकिन कंपनीज कर सकती हैं। इसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। टोटल क्लेम्स फाइल किए गए थे 5.84 लाख क्लेम्स, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स है, खाली हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम 5,84,000 क्लेम्स फाइल किए गए थे, जिसमें से 77,222 क्लेम्स वर नॉट पेड, जिसके अंदर पॉलिसी होल्डर को पैसा नहीं मिला। दैट अमाउंट्स टू 13.23%, यानी 13% क्लेम्स के अंदर पॉलिसी होल्डर को पैसा नहीं मिला। लेकिन ये जो टोटल नंबर है 77,000 क्लेम्स का, इसके अंदर 2 तरह के क्लेम्स शामिल हैं। 55,965 क्लेम्स तो ऐसे हैं जो क्लेम्स रेपुडिएट किए गए हैं, रिजेक्ट किए गए हैं, लेकिन उसके अलावा 21,257 ऐसे क्लेम्स हैं दोज वर क्लोज्ड विदाउट पेमेंट, यानी क्लेम्स को क्लोज कर दिया गया है और उसमें पेमेंट नहीं दी गई है। अब होता क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज ये क्लोज्ड विदाउट पेमेंट क्लेम्स को रिजेक्टेड वाले क्लेम्स के अंदर शामिल नहीं करती हैं, क्योंकि टेक्निकली वो सही नहीं है। उन दोनों का नाम अलग अलग है और दोनों को अलग अलग तरीके से क्लोज किया गया है। उन क्लेम्स को क्लोज करने का रीजन अलग था। तो अगर आप खाली रेपुडिएटेड क्लेम्स को कंसीडर करके क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकालेंगे तो वो नंबर काफी कम हो जाएगा। देखिए यहां पर 13.23% है। अगर इसमें से ये 21,000 क्लेम्स निकाल दिए जाएं तो ये अबव 90 चला जाएगा क्लेम सेटलमेंट रेशियो। लेकिन आप सोचिए कि एक एग्जाम के अंदर आप बैठे हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस उस एग्जाम में गलत हो जाते हैं और कुछ आपने अटेम्प्ट नहीं किए, तो क्या उन दोनों के मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे? तो इसी तरीके से चाहे आपने क्लेम्स को रिजेक्ट किया है या चाहे आपके क्लेम्स क्लोज्ड विदाउट पेमेंट हैं,
पॉलिसी होल्डर को तो पैसा नहीं मिला ना, तो इन दोनों को ही डिडक्ट करके एक्चुअल क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकल कर आता है। और इसी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस रिपोर्ट कार्ड सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर मैंने इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको हटाकर जो रियल डेटा है, किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस है, वो आपके सामने दिखाया है। अगर आप डिटेल्ड सीरीज देखना चाहते हैं, सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको रिपोर्ट कार्ड सीरीज जरूर देखनी चाहिए। अब दोस्तों बारी आती है आपके आखिरी और 7वें सवाल के जवाब देने की कि टाटा एआईजी मेडिकेयर सेलेक्ट प्लान किसके लिए बना है और किसके लिए नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कवरेज और फीचर्स के मामले में प्लान एक्सीलेंट है, चाहे वो अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट है, सुपर रिचार्ज बोनस अलग से एड ऑन के तौर पर ले सकते हैं, 3 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड है, डे केयर प्रोसीजर्स है, यानी जो एक स्टैंडर्ड प्लान के अंदर चीजें होनी चाहिए, जो एड ऑन होने चाहिए, वो कंपनी आपको दे रही है। बट क्लेम परफॉर्मेंस में इस कंपनी की एवरेज ही कहूंगा। इससे अच्छी बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्लेम्स के मामले में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कंसीडरिंग द लेटेस्ट क्लेम्स डेटा। अगर बात करें वैल्यू फॉर मनी की, कि आपके हर एक रुपए के बदले आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वहां पर लोअर एज ग्रुप के अंदर मैं प्राइसिंग को कंपेटिटिव बताऊंगा कि अगर आप बाकी प्लान से कंपेयर करेंगे तो प्लान आपको काफी सस्ता नजर आ सकता है। टाटा एआईजी मेडिकेयर सेलेक्ट उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत ही शानदार प्लान हो सकता है जो अभी सिंगल हैं और एज काफी कम है, या फिर फैमिली फ्लोटर ऑप्शन आप लेना चाहते हैं लेकिन सीनियर मेंबर्स की एज अभी काफी कम है। जितनी मतलब कम एज होगी उतना ही रीजनेबल प्राइसिंग के अंदर आपको ये प्लान मिलेगा। जो स्टैंडर्ड प्लान के अंदर अच्छी खासी कवरेज चाहते हैं, कुछ बेसिक चीजों को आपको एड ऑन जरूर करना होगा, वो आपको ध्यान रखकर ये प्लान लेना होगा। और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए प्लान देखना चाहते हैं तो बिलो 60 इयर्स ऑफ एज आपको ये प्लान ठीक ठाक रेट के अंदर मिल सकता है। उसके ऊपर प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि हायर एज की कोई कैपिंग नहीं है, बट प्रीमियम कॉस्टली होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा एड ऑन्स और राइडर्स के काफी ऑप्शन प्लान के अंदर दिए गए हैं, तो कस्टमाइज करने का भी काफी अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, ऐसे रीजन बताने वाला हूं जिनकी वजह से हो सकता है आपको ये प्लान इतना अच्छा ना लगे और आपको बाकी प्लान्स में ज्यादा दिलचस्पी हो। सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे नजर आई कि रूम रेंट की कैपिंग होना। बाकी प्लान्स के अंदर देखेंगे, चाहे एचडीएफसी है, आदित्य बिरला है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में भी आप एड ऑन के जरिए एलिवेट प्लान के अंदर हटा सकते हैं रूम रेंट की कैपिंग, लेकिन यहां पर आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही मिलेगा। छोटे शहरों में दिक्कत नहीं है, मेट्रो सिटीज में अगर आप जाएंगे किसी हॉस्पिटल में सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल नहीं है, महंगे हॉस्पिटल्स में ये रूम जल्दी फिल आउट हो जाते हैं, तो योर पॉलिसी हैज एन इनबिल्ट रिस्ट्रिक्शन, तो ये परेशानी आपको हो सकती है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ डेज मैंने आपको बताया कि 90 दिन मुझे थोड़े से कम नजर आए। 36 मंथ्स का पीडी वेटिंग पीरियड है। हालांकि कुछ मेडिकल कंडीशंस को आप एडवांस कवर के जरिए कवर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 36 महीने का वेटिंग पीरियड स्टैंडर्ड प्लान के अंदर मिलेगा। आपकी पॉलिसी एक पर्टिकुलर एज के बाद बहुत महंगी हो सकती है, तो अगर आप लेटर एजेस के अंदर आफ्टर 45 और 50 ईयर्स ये प्लान लेते हैं तो जल्दी ही आपका प्लान काफी महंगा होगा। लेकिन अगर आप अर्ली शुरुआत करते हैं, कम एज के अंदर ये पॉलिसी लेते हैं, तो यू हैव अ लॉन्गर ब्रैकेट ऑफ टाइम कि आपके प्रीमियम्स रीजनेबल ही रहेंगे। और फाइनली मैं बताना चाहूंगा नंबर ऑफ क्लेम्स, रेपुडिएटेड, रिजेक्टेड क्लेम्स, वो परसेंटेज, वो नंबर भी काफी बड़ा है। और इसके अलावा जो क्लेम सेटलमेंट की स्पीड है, जो ऑलमोस्ट ज्यादातर कंपनीज में 95% से ज्यादा क्लेम सेटल किए गए एक महीने के अंदर, वो भी टाटा के अंदर 88% की क्लेम सेटलमेंट है। सो दैट शोज कि क्लेम सेटलमेंट में भी डिलेज हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने बहुत ही डीपली, बहुत ही नजदीक से समझा टाटा एआईजी मेडिकेयर सेलेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को। उम्मीद करता हूं जिन सवालों के जवाब मिलने का मैंने आपको वादा किया था, वो सारे जवाब आपको पूरी क्लैरिटी के साथ मिले होंगे। लेकिन अगर अब भी कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा फीचर है जिसके बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला है। मैं सारे कमेंट्स को खुद ही पढ़ता हूं और उनका जवाब भी देता हूं, तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी सचमुच जेन्युइनली समझ में आई तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना ना भूलें। वीडियो को तुरंत लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के अनबायस्ड, इंफॉर्मेटिव और ट्रांसपेरेंट वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। और हां, जानना चाहते हैं हेल्थ क्लेम्स के मामले में कौन सी कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो रिपोर्ट कार्ड सीरीज के वीडियोस देखना ना भूलें। आपको बिल्कुल क्लियरली कंपनीज के परफॉर्मेंस में डिफरेंस नजर आएगा। मैं हरविंदर सिंह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।